तो किससे न्याय मांग रहे हैं? हैं? मीडिया करेगी। जब उन लोग को लड़ना था तो जब हम लोग का सास ससुर थे तभी ना लड़ना था उन लोग को। उसमें हम लोग को बेदखल कर देता, जाओ कहीं का आओ का बोलता। अब हम लोग उसी में खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, सब सर्टिफिकेट वहीं से बना है। अभी दोनों लड़का कहाँ जाएगा? मेरे पति की दिमागी हालत खराब है, सो नहीं पाता है। हम लोग बगल में रहते हैं, हम लोग को परेशान करते हैं कि अब तुम लोग को घर भी खाली करना होगा। कितना जमीन था टोटल? 5 एकड़ 29 डिसमिल, 5 एकड़ 29 49 डिसमिल, 49 डिसमिल, 5.5 एकड़ लगभग। तो सीओ खेती सही हम लोग का चल रहा है, गुजारा। बताइए हम लोग क्या करेंगे? उन लोग चढ़ाई कर दिया है खेत में भी। तो सीओ कहा बोलती थी जब जाते थे आप लोग? सीओ ने हम लोग का कोई पक्ष नहीं सुने। हम लोग का वो लोग पक्ष देखा ही नहीं कि कौन वहाँ खेती बाड़ी कर रहा है, किसका अधिकार में वो कभी पूछने नहीं आई। प्रधान के पास भी पूछने नहीं आई, मुखिया के पास भी पूछने नहीं आई। प्रधान बड़ा का भी वहाँ सिग्नेचर नहीं है, मुखिया का भी सिग्नेचर नहीं है। इतना कि गांव का कोई आदमी नहीं जानता है कि अंदर अंदर कार्रवाई हुआ है। सरासर गलत हुआ है। जब हम लोग का अधिकार में था तो उन लोग को पहले हम लोग को नोटिस देना चाहिए था ना कि कौन खेती बाड़ी कौन कर रहा है। कि ऐसे कोई भी चला जाएगा ब्लॉक में उठ के बोलेगा कि नहीं उसका घर में कोई नहीं है, मर गया है, अब वो वाला जमीन हम लोग का नाम लिख दीजिए। कभी हम ऐसा देखे नहीं थे कि लड़ाई झगड़ा खेत लूटा लूटी। अब जब मर गए मेरे मामा मामू तब ऐसा कर रहे हैं। सीओ मैडम वो गए तो डांटी हमको, तुम ही सब जानता है, तुम ही करेगा। कुछ बोलना चाह रहे थे हम, मेरा आवाज को नहीं सुनी। क्यों हम दान में दे दे? तो लड़ेंगे क्यों नहीं उनसे? हम नहीं देंगे हम उनको। मेरा बड़ा बेटा उसी समय नुकसान हुआ ना, उसका देहांत हो गया उसी समय। वो लोग अंदर अंदर उस समय इटकी ब्लॉक बंद था और क्वारंटाइन में साइन की है सीओ मैडम, जो सरासर गलत है। जब बंद था ब्लॉक तो क्या वो घर में साइन करवाया गया है? पैसा देके साइन करवाया गया है? इस सवाल का जवाब हमको चाहिए सीओ मैडम से कि जब वो बंद था तो क्या वो ऑफिस आई थी साइन करने के लिए? क्या इसीलिए उसको कुर्सी दिया गया है कि जो उसके पास दरवाजा में जाएगा कागज लेके, इसके पास वो आंख बंद करके साइन कर देगी बिना जानकारी के, बिना गांव में पूछे ताछे। झारखंड को भ्रष्टाचारियों के हवाले या फिर कहूं अपराधियों के हवाले कर दिया गया है। यह बात अगर मैं कह रहा हूं तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर वर्तमान को आप देखते हैं तो कहीं से भी यह गलत आपको दिखाई नहीं देगा। और गांव घर के ग्रामीणों को जहां से उम्मीदें होती है, जहां से न्याय मिलने की उनको उम्मीदें होती है, अगर उस जगह पर उस कुर्सी पर अगर भ्रष्टाचारी बैठ जाए, अगर दलाल बैठ जाए तो गांव घर वाले को कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा। मैं सीधे तौर पर बात कर रहा हूं अंचल का, ब्लॉक का, प्रखंड का। लगातार आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से झारखंड प्रदेश में जमीन विवाद के मामले में, चाहे वह थाना प्रभारी हो, चाहे वो ब्लॉक का सीओ हो, कर्मचारी हो, सीआई हो, जिस तरह से उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं झारखंड को इससे अब देखा जा रहा है कि झारखंड को भ्रष्टाचारियों के हवाले जो है वह कर दिया गया। पूर्व में आपने देखा होगा कि रांची के डीसी छवि रंजन इसी जमीन घोटाले के मामले में जो है वह जेल के अंदर है, और ऐसे कई पदाधिकारी जो हैं आप जेल के अंदर हैं और कई पदाधिकारी जाने के कगार पर है। उसी तरीके से अभी जहां पर मैं हूं या इटकी अंचल है, इटकी अंचल का रानी खटंगा पंचायत है, और रानी खटंगा पंचायत का रानी खटंगा गांव है। यहाँ पर सुका उरांव अपने परिवार के साथ जो है रहते थे। सुका उरांव हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके वंशज हैं, उनके बाल बच्चे हैं, लेकिन इनके जो गोतियां हैं वो नावल घोषित करके जो है गलत तरीके से मोटेशन जो है 5.5 एकड़ जमीन को कर लिया है, ऐसा सुका उरांव के परिवार वालों का जो है यह आरोप है। और इसमें जो खेल खेला है वह अंचल के लोगों ने खेला है। सीधे तौर पर रश्मि लकड़ा जब इटकी अंचल की सीओ हुआ करती थी, एक मोटा रकम लेकर के, मोटा पैसा लेकर के 5.5 एकड़ जमीन जो है वह इनके गोतिया के नाम से जो है वह मोटेशन करने का काम कर दी। वह भी वैसे वक्त में, कब? जब पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व जो है कोरोना काल से जूझ रहा था, कोरोना काल के आतंक से परेशान था, लड़ाई लड़ रहा था, जब घरों से लोग बाहर निकलने के लिए भी डरते थे, कतराते थे, और उस समय इटकी अंचल भी बंद था। वैसे वक्त में वह सीओ जो आज जिसके ऊपर आज भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, जिसके ऊपर सुक्का उरांव के परिवार जो है, विश्राम उरांव के जो परिवार हैं वह आरोप लगा रहे हैं, जिनको नावल कर दिया गया है। ये देख रखते हैं, ये पूरे परिवार के लोग हैं। ये विश्राम उरांव की जो है बहन है मंगरी उरांव, ये गांव के प्रधान है, ये इनकी बड़ी बहू है, ये अमित मींज है, उनके पोते हैं, और ये पूरे परिवार के लोग हैं। ये बेटी है विश्राम मींज की,
और उसी तरीके से दामाद और ऐसे तमाम परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज मीडिया के साथियों को यहाँ पर इन लोगों ने बुलाया एक प्रेस वार्ता अपनी बातों को रखने के लिए। हम समझते हैं कि जो आरोप ये लगा रहे हैं 5.5 एकड़ इनकी जमीन को गलत तरीके से पूर्व में इटकी अंचल की जो सीओ रश्मि लकड़ा रही है, सबसे पहले मामला समझते हैं। विश्राम मिंज की बड़ी बेटी है, विश्राम मिंज पेशे से शिक्षक थे, उनकी बड़ी बेटी अनीता है। किस तरह से पूरा खेल जो है खेला गया है, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आज हम मीडिया के लोगों को जो है शो आप लोगों ने बुलाया है। मैं अनीता मिंज विश्राम मिंज की बेटी हूँ और मेरे दादाजी श्री स्वर्गीय सुका मिंज थे। हमारे दादाजी के निधन के बाद और पिताजी और माताजी के निधन के बाद इन लोगों ने हमारा सारा जमीन जो 85 खाता नंबर 85 है उसका 5.5 एकड़ जमीन अपने नाम से सक्सेशन मोटेशन करा लिया गलत तरीके से। हमारे आवेदन देने के बावजूद उन लोग ने हमारी सुनवाई नहीं की और उन लोगों के पक्ष में सारा जमीन उन लोगों के नाम में मोटेशन कर दिया। किनके नाम में? गंदुराव उराव और घूरना उराव के नाम। ये कौन है गंदुराव उराव? हमारे गोतिया हैं। रिश्तेदार हैं। तो देखिए अनीता कह रही है सीधे तौर पर कि गलत तरीके से जो है इटकी अंचल की पूर्व सीओ रश्मि लकड़ा जो है वह खेला खेल करके हमारे परिवार को नावल बता दिया। सुका उराव का कोई बच्चा नहीं है और मोटेशन कर दिया। उनकी बड़ी बहू है, थोड़ा सा खड़ा हो जाइएगा ताकि हम आपसे बातचीत कर सके। आप घर की बड़ी बहू है, लगभग 40-45 साल का आसपास का उम्र भी आपका पार हो गया होगा। अब तक जिस जमीन पर आप लोग रह रहे हैं, जिस पर खेती बाड़ी आप लोग करते आ रहे थे, अब आपके वह जमीन जो है सब आपका नहीं रहा। मोटे कैसे पूरा खेला हो गया, थोड़ा बताइएगा। जब तक मेरे सास ससुर थे तब तक हम लोग खेती किए हैं, उसमें वहां से हम लोग धान घुसाए हैं, मड़ुआ घुसाए हैं, उसी से हम लोग का गुजारा चल रहा है खेती बाड़ी से, और कोई कमाई का हम लोग का जरिया नहीं है। लेकिन जब मेरे सास ससुर गुजर गए तो लोग अवैध तरीके से गलत कागज दिखा के हम लोग का खेत में चढ़ाई कर रहे हैं। और अब हम लोग का सवाल आपसे है कि हम लोग न्याय के लिए अब किसके पास जाएंगे? तो न्याय के लिए न्यायपालिका है, कोर्ट है, कचहरी है, तो गलत तरीके से तो वही काम हुआ है पैसे से, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? तो देखिए कितना बड़ा सवाल है। जहां से लोगों को न्याय मिलने की उम्मीदें होती है, वहीं पर जब गलत हो रहा है तो लोग किसके दरवाजे खटखटाएंगे? वैसे अब दरवाजा खटखटाने के लिए ईडी भी जो है लगातार कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो ईडी का दरवाजे तक अब वही रास्ता बचा है। ईडी का दरवाजा आप खटखटाएंगे? जी, हम लोग के साथ हुआ है, किसी और के साथ अगला फिर नहीं होना चाहिए। किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे साथ ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान जी, ये बताइए कि आप गांव के प्रधान हैं, ये जो पत्र में जो भी लिखा गया है, जो बता करके मोटेशन करा दिया गया है, नावल बता दिया गया सुकरा उराव को, क्या सच्चाई है? बिल्कुल वही फोर्जरी किया है ये लोग, बिल्कुल फोर्जरी करके ये लोग मोटेशन किया है। सुकरा उराव का बाल बच्चा था? सुका उराव का एक लड़की एक लड़का था। एक लड़की एक लड़का। हाँ। लड़का का नाम रहे और लड़की का नाम रहे? लड़का का नाम है विश्राम मिंज उर्फ बुद्धू उराव। लड़की बड़ी है, उसका नाम है मंगरी, अभी भी जिंदा है। अच्छा, तो मंगरी ही? हाँ। तो तोर बाप तो नावल रहो? हाँ, हमारे एकदम बाप रहे, हमारे 2 भाई बहन हम लोग। हम बड़का है। अच्छा, और विश्राम छोड़ रहा हो? हाँ। अच्छा, उके पढ़ुआ लाख बेटा सब कह के दूसरा घर जाए कह के हमके गरु चरुआत रहे 55 से। अच्छा, तो देखिए यही मंगरी उरायन है, विश्राम उराव की बहन है। अमित मिंज हुआ, आप थोड़ा सा खड़ा हो जाएगा तमीज जी। आप विश्राम जी के बेटे हुए? छोटे बेटे एक बड़े? छोटे बेटे। आपके चाचा है, चाचा पर जो आप लोग अपनी गोतिया पर आरोप लगा रहे हैं, कैसे क्या खेला हुआ थोड़ा ये बताइए। मतलब ये माँ बाप थे सभी जाने के बाद अब बच गए हम लोग 2 भाई यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ तो कुछ करने के माने पैसा कौड़ी है नहीं। अब वो लोग कमाते हैं तो वो लोग उधर पैसा वैसा का खेला बाढ़ करके वो लोग थे फर्जी थे मैंने क्या बोले इसको, गलत तरीके से मोटेशन करा लिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? चाचा कुछ ग्रामीण भी हैं, ग्रामीणों से पूछते हैं, जानते हैं। चाचा, जो आरोप लग रहा है, जो कहा जा रहा है सुक्का उराव का कोई बाल बच्चा, क्या है? सुक्का उराव बाल बच्चा थे? हमारे जानकारी में तो सुक्का उराव का 2 बच्चा था, एक लड़का था एक लड़की। तो
लड़का बुद्धू राम और मंगरी बड़ी थी। दो मतलब भाई बहन। कोई दबाव बना के तो नहीं ना बुलवा रहा है? नए दबाव बना के तो हम नया अपने मन से बोल रहे जान रहे हैं सब सर? हाँ जान रहे हैं हम, अपने बचपन से जान रहे हैं, देख रहे हैं जब जान से- रहे हैं आप इसी गाँव रानी खटंगा गाँव के हाँ हैं? यही का है बस। अच्छा सबसे पढ़े लिखे में आप जान रहे हैं? हाँ जानते हैं। सुखा उरांव बाल बच्चा थे, हाँ थे। आप ग्रामीण हुए? हाँ ग्रामीण हुए। क्या अभी नाम हुआ आपका? हम उनका खेत अभी हम भी जोत रहे हैं अभी। अच्छा खेत आप ही जोत रहे हैं? हाँ अभी क्या सच्चाई है बताइए तो। सच्चाई तो यही है कि बुद्धू में सुकौरा का ही बेटा था अच्छा और अभी उसका है 2 बेटा, 1 बेटी, 2 बेटी। अच्छा मतलब बटैया आप ही कर रहे हैं उनका खेत? हाँ उनका खेत तो अभी तो हम ही जोत रहे क्या हैं। नाम हुआ आपका? मेरा रजाउल अंसारी। रजाउल अंसारी नाम है आपका। अभी तो कैसे कैसे खेला हुआ आपको कुछ पता है इसमें? अब उसमें तो हम उस दिन सीओ के पास साथे गए थे वहां पर ही। तो सीओ मैडम तो हम लोग को मैंने कागज उगज को वहाँ रखवाने के बाद में बोली कि जाइए, और फिर हमको जानकारी मिला इधर कि नहीं सो वहाँ से LRDC से जो कागज जो ये लोग मैंने जांच के लिए यहाँ भेजा था, तो ब्लॉक से फिर इन लोग को भी पता नहीं किया, इन लोग को भी पता नहीं दिया। अब बिना पता दिए हुए फिर वो कागज का आधार से ही फिर मोटेशन का उसका मैंने आधार से मैंने कर दी फिर। हाँ इधर कोई सूचना नहीं। गाँव में कोई बैठक उठक आम सभा ग्राम सभा हुआ वो सब भी, ग्राम सभा सब भी हुआ था एक बार, जैसे कि अखड़ा में भी मीटिंग हुआ था एक बार। हाँ आपका ये बगीचा में भी हुआ था। उसके बाद भी जज मोटेशन हो गया? हाँ उसमें सारा आदमी मौजूद था, उसमें सिग्नेचर भी है, सारा लोग था। कुछ और ग्रामीण है उन लोगों से समझते। चाचा सुखा उरांव बाल बच्चा था आपके ध्यान में? हमारा जानते हुए तो उसका बाल बच्चा बुद्धू को हम जान रहे थे, साथे रहता था। साथे रहता था। क्या नाम होता तोर? चरवा उरांव। चरवा उरांव। तो सुखा उरांव के बाल बच्चा जगह नावल तो बतावल जा रहा है, तो ओकर बाल बच्चा रहे? हाँ कै गो? 2 ठो। 2 गो? एक लड़का एक लड़की। एगो लड़का एगो लड़की। एक छोड़ दे। विश्राम उरांव का जो 2 लड़का है, अमित और रवि। अच्छा अभी फिलहाल यही फिलहाल है। तो देखिए ग्रामीण भी स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि इनके बाल बच्चा थे 2 गो, मंगरे उरान और बुद्धू मीन जो है उनके बाल बच्चे थे। चाचा का ध्यान में रहो तो जाना थे कि नहीं? सुखा उरांव जाना थे कि नहीं? सुखा उरांव का मालूम था। हाँ पर उसका बेटा एक था और तो उसका बेटी था। एगो बेटी था। हाँ तो सुखा उरांव का बाद में बुद्धू का 2 ठो बेटा लोग। 2 गो बेटा लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र लोहरा है। हाँ। हम रानी खटंगा का रहने वाला हूँ। जब से हम अपना समय या एक बचपन से ये लोग को देख रहे हैं, तो ये लोग तो हमारे से भी मैंने बड़े लोग को, अब वो तो पहले का समय में, लेकिन जब से मैं बचपन से यहाँ देख रहा हूँ कि ये लोग यहाँ हैं, और इतना पर सुना हूँ, बैठक भी हुआ था, इतना सुने हैं कि सुखा उरांव का एक बुद्धू लड़का है और एक मंगरी उराइन उसका लड़की है। देखिए ग्रामीण भी बोल रहे हैं। तो क्या नाम रहो? हमारे समरा उरांव। हाँ तो सुखा उरांव बाल बच्चा है? तो हम तो ससुरा रखा रानी खटंगा। अच्छा तो हमारे तो ससुरा घर यहाँ रहा थे तो 30 साल जैसे हो गए लोग हम रहे। तो हम तो देखे और सुखा के भी देख रही। दूसरा मास्टर रहा, उनका बेटा अपने खाना रवि और अमित, इतना काम की जानकारी हो। अच्छा देखिए हमारे साथ रवि भी है। आप बड़ा लड़का है, आप कैसे कैसे क्या हुआ बताइए तो। क्या बताए, ये लोग पूरा छोड़ दीजिए इसको, आप बोलिए। जिसमें क्या बोले, उसको छोड़ देना होता है। बच्चा चला गया, निराश हो गए थे, कुछ नहीं कर पाए। तब से ये लोग ना मेरा जमीन को ना दाखिल खरीद करके अपना जमीन में जो 5.5 डिसमिल जो था, मेरा हाँ 5.5 एकड़ था, ये लोग कुछ नहीं सोच पा रहे थे। हम उस समय दिमाग में भी आया था मेरा, तब से ये लोग ही किया। सीओ मैडम को गए तो डांटी हमको, तुम ही सब जानता है, तुम ही करेगा। कुछ बोलना चाह रहे थे हम, मेरा आवाज को नहीं सुनी। आज छोटा बच्चा है, देखिए छोटा भाई मेरे अमित का मेरा छोटा, उसी को बेटा मान के चलते हैं।
लेकिन उसके लिए चाहिए क्यों हम दान में दे दे, तो लड़ेंगे क्यों नहीं उनसे, हम नहीं देंगे हम उनको, उनके लिए रहेगा हमारा, बस यही ध्येय में हम चल रहे हैं। और देखिए रश्मि लकड़ा का व्यवहार को आप पहले समझिए। जब ये लोग जाते थे तो डांट फटकार के जो है वो भगा देते थे, बोलते थे तुम ही सब जानते हो क्या, ऐसे कई बातें वो बोलती थी। तो यह जो व्यवहार है कहीं ना कहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों पर जो है सो लगातार लगते भी रहा है। हम उनकी एक और बेटी है, इधर आइएगा थोड़ा सा। जब आप लोगों को पता चला कि म्यूटेशन हो गया, आपत्ति पत्र वगैरह कहीं आप लोगों ने दिया था? हाँ दिए थे। कहाँ दिए था आपत्ति? लोग दिए थे, एक तो अंचल में भी, अंचल नहीं, एक हम लोग दिए थे आपका थाना में, थाना में दिए थे, फिर एसडी ऑफिस में भी दिए थे। और क्या मिला वहाँ, जवाब क्या मिला? डीसी ऑफिस में भी याद नहीं है मुझे। क्योंकि 3 साल पिछला है तो याद नहीं आ रहा, क्योंकि लॉकडाउन भी था तो हमने बस वो बॉक्स में डाला था। अच्छा, तो उसके बाद आपत्ति पत्र देने के बाद जहाँ भी आप लोगों ने डाला, क्या जवाब मिला? LRDC भी आप लोग गए थे, बता रहे थे। वही है कि LRDC में हमने जो केस किया तो उसके पक्ष में तो हमारा मतलब एक आदेश पारित कर दिए, इस तरह की मतलब जो उन लोगों के द्वारा जो दखल खारिज किया गया उसे निरस्त करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत पारित करे। LRDC के द्वारा ये आदेश पारित किया गया था। और वो इसके बावजूद यहाँ जो सीओ मैडम थी, रश्मि मैडम, ये आदेश पारित होने के बाद मैं गई वहाँ और इस तरह का आदेश को मैंने दिखाया, लेकिन इसके बाद बस मैडम द्वारा बस कहा गया कि मैं देख लूंगी, बस इसके आगे। लेकिन इसके आगे इन लोगों को ये बुलाना चाहिए था, हमें नोटिस करना चाहिए था, लेकिन कोई नोटिस नहीं की। कोई नोटिस नहीं। मैडम आई थी गांव में निरीक्षण करने के लिए, उसके बाद जांच पड़ताल करने के लिए? नहीं, कोई निरीक्षण नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं प्राप्त है। कोई ग्राम सभा उसके बाद हुआ, आम सभा कोई हुआ जहाँ पर दोनों पक्ष को बुला करके समझौता किया गया, बातचीत हुआ जहाँ पर दोनों पक्ष आए हों? हाँ, ये 2020 में हुआ था। उस बैठक में क्या हुआ था? उस बैठक में तो मैं मौजूद नहीं थी। तो वहाँ पे उस मीटिंग में यही था कि ग्रामीण के सारे लोग बैठे हुए थे, कम से कम उस दिन 30-45 लोग वहाँ पे मौजूद थे ग्राम सभा में। सबके सामने बात रखा गया कि इसका वंशज है या नहीं। सबने कहा, सबने समर्थन दिया कि हाँ इनके सुखा उड़ाव के वंशज हैं। सबने यही समर्थन करते हुए अपना सिग्नेचर किए हुए हैं। खेती बाड़ी जो करते थे, अब खेत भी नहीं बचा, बाल बच्चा सब कैसे क्या होगा? कैसे क्या होगा उसको सरकार बताएगी, क्या करेगी, हम क्या कहेंगे। जो प्रोसेस उसमें हम लोग चल रहे हैं उससे भी हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे आप बताइए, आप ही लोग बताइए। तो रो क्यों रहे हैं? क्या नहीं देंगे, हमें कुछ खाने के लिए भी नहीं है तो कैसे नहीं देंगे? तो किससे न्याय मांग रहे हैं? क्या करेगी? जब उन लोग को लड़ना था, तो जब हम लोग सास ससुर थे तभी नहीं लड़ना था उन लोग को, उसमें हम लोग को बेदखल कर देता, जाओ कहीं कमाओ कहाँ बोलता। अब हम लोग उसी से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, सब सर्टिफिकेट वहीं से बना है। अभी दोनों लड़का कहाँ जाएगा? मेरे पति की बीमारी हालत खराब है, सो नहीं पाता है। हम लोग बगल में रहते हैं, हम लोग को परेशान करते हैं कि अब तुम लोग को घर भी खाली करना होगा। कितना जमीन था टोटल? 5 एकड़ 29 डिसमिल, 5 एकड़ 49 डिसमिल, 49 डिसमिल, 5.5 एकड़ लगभग। तो सीओ सही हम लोग का चल रहा है गुजारा, बताइए हम लोग क्या करेंगे? उन लोग चढ़ाई कर दिया है खेत में भी। तो सीओ कहा बोलती थी जब जाते थे आप लोग? सीओ ने हम लोग का कोई पक्ष नहीं सुने। हम लोग का वो लोग पक्ष देखा ही नहीं कि कौन वहाँ खेती बाड़ी कर रहा है, किसका अधिकार में, वो कभी पूछने नहीं आई। प्रधान के पास भी पूछने नहीं आई, मुखिया के पास भी पूछने नहीं आई। प्रधान बड़ा का भी वहाँ सिग्नेचर नहीं है, मुखिया का भी सिग्नेचर नहीं है। इतना कि गांव का कोई आदमी नहीं जानता है कि अंदर अंदर कार्रवाई हुआ है, सरासर गलत हुआ है। जो हम लोग का अधिकार में था तो उन लोग को पहले हम लोग को नोटिस देना चाहिए था ना कि कौन खेती बाड़ी कौन कर रहा है। कि ऐसे कोई भी चला जाएगा ब्लॉक में उठ के बोलेगा कि नहीं उसका घर में कोई नहीं है, मर गया है, अब वो वाला जमीन हम लोग का नाम लिख दीजिए। देखिए बुद्धू राव की भांजी भी हैं, आपकी आंखों में भी आंसू, क्यों रो रही हैं बताइए तो? हम यहीं पले बढ़े हैं, यहीं पले बढ़े। हाँ, बेटी का बेटी है हम। बेटी का बेटी है? हाँ, मेरा नानी का नाम मेरा ही नाम है इसका, रामी। रामी। हाँ। अच्छा। कभी हम ऐसा देखे नहीं थे कि लड़ाई झगड़ा, खेत लूटा लूटी। अब जब मर गए मेरे मामा मामू तब ऐसा कर रहे हैं। तो वो भी तो मामी मामू है जो ऐसा कर रहा है तो ऐसा करना नहीं चाहिए। उतने दिन कहाँ थे लोग?
तो कभी जाके उन लोगों से आप मिले कि मामू ऐसा काहे कर रहे हैं? कैसे मिलेंगे? वो लोग हम लोग से बातचीत ही नहीं करता है, हम लोग जान भी नहीं करते हैं कि ये लोग ऐसा अंदर अंदर खेल रहा है इसको। अच्छा, हम यही छोटे से बड़े हैं। छोटे से आप यहीं पे हाँ। पले हुए हैं। ये घर की छोटी बहू है, अमित की पत्नी है, छोटा सा बच्चा है। 5.5 एकड़ जमीन को गलत तरीके से जो है म्यूटेशन कर दिया गया है। अंचल के कारण जो है सभी घटनाएं घटी हुई है। सभी की आंखें नम है, सब रो रहे हैं। अब क्या करिएगा, जमीन भी नहीं बचा, जगह जमीन अब जो था, अब क्या करिएगा? क्या करेंगे, लावारिस जैसा रहेंगे। अगर मीडिया ऊपर तक पहुंचा देगा, हम लोग का न्याय करा देगा तो अच्छी बात है, और नहीं मिलेगा तो हम लोग वही भिखारी का जिंदगी जिएंगे। उससे आगे क्या कर सकते हैं? वो लोग तो देखते हुए अनदेखा कर किया है ना हम लोग को। जब क्या बोलते हैं, जब वहाँ जबरदस्ती लोग खेत को जोत रहा था, आके मना किए तो बोलता है कि नहीं, ये लोग तो हम लोग को करके खाने बोला है। तो हम लोग मर गए हैं जो तुम लोग को खाने बोला? किस दिन बोला? तो कुछ जवाब नहीं देता है, बस जबरदस्ती बोलता है कि करके खाने बोला है। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जब सास ससुर बीमार था, जबकि वहाँ तक मेरे तक कोई नहीं पहुंचा, देखने तक नहीं गया है। जब मर गया मिट्टी देने नहीं गया, लोग कैसे जब लोग को बोल दिया कि करके खाना तुम लोग? जब जिंदा था उसी समय से आके बोलता कि ठीक है, तुम लोग का कुछ नहीं है, सारा कुछ हम लोग का है, हम लोग को दे दो। तो आदमी सास ससुर था तो बात तो रखता ना वो लोग। तो मरने के बाद क्यों किया? जिंदा तक करता ना। आदमी जब मर जाने के बाद क्या करेगा? देख रहा है कि लोग का गार्जियन तो हट गया, आगे पीछे कोई नहीं है, बोलने वाला नहीं है, हम लोग को रास्ता बताने वाला नहीं है, इसीलिए लोग जबरदस्ती ऐसा किया। और जब वो लोग जिस समय वैसा किया ना, उसमें बड़ा वाला जो भैंसुर है उसका बेटा ना, वो एक्सपायर कर गए थे। तो सबका तो दिमाग खराब था, और वो लोग नोटिस भिजवा दिया और लोग से पेच मार दिया। क्या किया था? हम लोग, मेरा बड़ा बेटा उसी समय नुकसान हुआ ना, उसका देहांत हो गया उसी समय। वो लोग अंदर उस समय इटकी ब्लॉक बंद था, और पूरा क्वारंटाइन में साइन की है सीओ मैडम, जो सरासर गलत है। सरासर गलत। 72 घंटा का बंद था इटकी ब्लॉक, उस डेट में वो साइन हुआ है। तो कैसे साइन हुआ है जब ब्लॉक बंद था? तो इसके लिए मेरा ये सवाल है कि जब बंद था ब्लॉक, तो क्या वो घर में साइन करवाया गया है? पैसा देके साइन करवाया गया है? इस सवाल का जवाब हमको चाहिए सीओ मैडम से, कि जब वो बंद था तो क्या वो ऑफिस आई थी साइन करने के लिए? क्या इसीलिए उसको कुर्सी दिया गया है कि जो उसके पास दरवाजा में जाएगा कागज लेके, उसके पास वो आंख बंद करके साइन कर देगी, बिना जानकारी के, बिना गांव में पूछे ताछे? जो प्रोसेस है उससे चलना होता है। बात निकल करके आ रही है कि रश्मि लकड़ा जो पूर्व सीओ थी इटकी अंचल की, उन्होंने एक खेला खेल के जो है यहाँ से चली गई है। और जो दो परिवार के लोग आपस में रिज रंग करते थे, आपस में त्योहार मनाते थे, आपस में तमाम जो कार्यक्रम घर में होता था वो एक साथ करते थे, एक थाली में खाते थे, अब वह परिवार एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। सामने जो परिस्थिति जो पैदा हुई है, यह परिस्थिति का कारण सीधे तौर पर इटकी अंचल की पूर्व सीओ रश्मि लकड़ा के नाम जाता है। अब ऐसे में परिवार न्याय के लिए जाए तो जाए कहाँ? जहां से न्याय मिलने की उम्मीद होती है, परिवार वहां पर जब गया तो उनको तो सुना ही नहीं गया, डांट फटकार करके भेज दिया गया कि इसके पीछे और आगे अब तो कोई है ही नहीं, सुनेगा कौन, जानेगा कौन। हमारे साथ उनके दामाद भी हैं, थोड़ा उनसे समझते हैं। आप घर के दामाद हैं, क्या है पूरा मामला और कैसे कैसे खेला हुआ, थोड़ा 2 मिनट में विस्तार में बता दीजिएगा। देखिए, इस रानी खड़ा मौजा का 85 खाता संख्या है, उसमें से जो मामला उभर के आई है, जो पीड़ित परिवार है, उनका कहना है और उनका जो पेपर है वो स्वर्गीय सुक्का उरांव के नाम से अपनी खतियानी जमीन से पहले ही उत्तराधिकारी मोटेशन करके अपना जोत कोड, अपना रसीद उसीद मालगुजारी देते अभी तक आया हुआ है। लेकिन जब वो देहांत कर गए तो उनके जो गोतिया था उस समय उसका कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ। लेकिन जब वो देहांत कर गए उसके बाद स्वर्गीय सुक्का उरांव का जो वो स्वर्गवास हो गए, तो उनका गोतियाओं के द्वारा ये आवेदन जो सक्सेशन मोटेशन कराया गया है उसमें स्पष्ट उन लोग का आवेदन में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम आपको दिखा देना चाहेंगे। ये आवेदन है सक्सेशन मोटेशन का, जो हम नकल वहां से निकाले थे। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्वर्गीय सुक्का उरांव का कोई बेटा बेटी नहीं होने के कारण हम लोग ही उनका वंशज है, और खाता प्लॉट नंबर दर्शाने के बाद यहाँ पे कहा गया है कि उपरोक्त खाता प्लॉट नंबर का हम लोगों के नाम से उत्तराधिकारी दाखिल खारिज करने की कृपा करें। और इसके साथ उन्होंने एक के जो वंशावली दिया था, जो मेन वंशावली ही होता है, वहां नोटरी पब्लिक से बनाया गया था, जबकि बकायदा ये होना चाहिए थी कि उस गांव के प्रधान है, उस गांव के मुखिया है। लेकिन यहाँ का प्रधान मुखिया चूंकि सच्चाई से अवगत थे, इसलिए उन लोगों ने नहीं कराया।
और ये नोटरी पब्लिक से दिया हुआ वाला वंशावली, जहाँ पे सुका उरांव को नावल दिखाया गया है। और अभी आप बात की है, वहाँ पे सुका उरांव की एक बेटी भी है और उनका अपना स्टेटमेंट है कि उनका अपना एक भाई, सगा भाई जो बुद्धू उरांव, जिसको विश्राम मिज भी कहते हैं, विश्राम मिज भी, जो आज स्वर्गवास हो गए हैं। तो जब आवेदक अमित उमिन जी है, उसका दादा, उनका माता पिता जब सब देहांत हो गए, घर में कोई गार्जियन नहीं रहा, तब उन लोगों ने ये इस तरह का खेल खेलने का प्रयास किया और अंचल में आवेदन किया। लेकिन अंचल में भी जब आवेदन किया तो वहां का कर्मचारी का जो काम था, सीआई का जो काम था, उन लोगों ने किया नहीं। और 17 जुलाई 2020 को ही एक ही दिन में कर्मचारी भी और सीआई भी अपना सत्यापन करते हुए फॉरवर्ड कर देते हैं सीओ को। जब इसकी जानकारी होती है तो आप आवेदक द्वारा आपत्ति पत्र दिया जाता है इस पीड़ित परिवार की तरफ से कि उस जमीन जो दाखिल खारिज के लिए आपके कार्यालय में पहुंची है, वो गलत वंशावली और गलत कागज के आधार पे आपका आवेदन किया है। वहां सुका उरांव नावल नहीं है, ऐसा सुका उरांव नावल जो दर्शाया गया वो सुका उरांव नावल नहीं है, हम लोग उसका वंशज है। और उसका प्रूफ के तौर पे ग्राम प्रधान और मुखिया से बकायदा बनाया हुआ वंशावली जमा किया जाता है। लेकिन सीओ वहां पे इन लोग को धक्कार के भगा दिया जाता है कि तुम लोग नशा करके आते हो, फलाना ढेकना बोल के भगा दिया जाता है। तब वो 10 तारीख का फिर 10 अगस्त को फिर वो सीओ वहां पे दाखिल खारिज कर देती है बिना जांच पड़ताल के। जबकि होना ये चाहिए था कि जब आपत्ति जाती है तो दोनों पक्ष को बकायदा अंचल अधिकारी बुलाता है और दोनों की बात को सुनता है। लेकिन यहाँ पे रश्मि लकड़ा मैडम जो थी यहाँ के पूर्व सीओ, वो कभी बात किसी की नहीं सुनी। मुकेश जी, अब आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, सिर्फ न्याय चाहते हैं हम लोग, किसी को भला बुला या लड़ाई झगड़े करने का ये संस्कार नहीं है। सिर्फ न्याय चाहते हैं कि जो जिनका हक अधिकार का, जो इनका दादा से पूर्वज से जो प्राप्त जमीन है, वह पुनः वापस इन लोग को मिल जाए ताकि लोग अपन जीवन यापन करते रहे। अब जिस तरह से ईडी लगातार आप देख रहे हैं कि जमीन को लेकर के जो है सो एक्टिव है, और जिसमें पूर्व रांची के डीसी छवि रंजन भी नहीं बचे, कई सीओ भी जेल के अंदर जो है इसी जमीन के मामले को लेकर के जो है जेल के अंदर हैं। अब हेमंत सोरेन भी जो है इससे अछूते नहीं रहे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में अगर रश्मि लकड़ा के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या ईडी के दरवाजे तक जाएंगे? यहाँ तो हम चाह रहे हैं कि चूंकि झारखंड में जिस तरह से जमीनों का बंदर बांट बना के रखा है पदाधिकारी, यहाँ के नेता लोग, यहाँ के दलाल लोग, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से एक नया उम्मीद जगा है भुक्तभोगी झारखंड में जितने भी जमीन से पीड़ित परिवार है, आज एक आशा की उम्मीद जगी है कि ईडी इतना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। और ईडी जिस तरह से काम कर रही है उससे एक साफ मतलब निकल के आती है, चाहे कोई मंत्री हो या कोई बड़ा पदाधिकारी, अगर गलत किया है तो वो फंसेगा ही, वो बचने वाला नहीं है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं और पीड़ित परिवार से बात करने के बाद हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार एक ईडी में एक आवेदन दे रश्मि लकड़ा मैडम के खिलाफ, क्योंकि और भी अंचल में कई ऐसा मौजा है जिसमें गलत तरीके से मोटेशन हुआ है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो हमारे साथ दामाद के साथ साथ पूरा परिवार जो है इस फैमिली के थे, सुका उरांव के परिवार के लोग थे। अब साफ तौर पर इनका आरोप पर कहना है कि अगर रश्मि लकड़ा आरोपित पाई जाती, आरोपी होती है, तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरीके से खेला हुआ, जिस तरह से ये लोग बता रहे थे साफ तौर पर कि नोटरी करके जो है वंशावली ब्लॉक में दिया जाता है जमीन मोटेशन कराने के लिए। लेकिन अगर आप पंचायती राज की व्यवस्था को पढ़िएगा तो पंचायती राज में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होता है, जिसमें जिला परिषद, मुखिया और पंचायत समिति सदस्य होता है। और गांव में सबसे बड़ा जो पद होता है वह प्रधान का होता है। जब गांव में किसी जमीन का विवाद होता है तो वहां पर सबसे पहले उस वंशावली में मुखिया का साइन होता है, पंचायत समिति का होता है, और कहीं ना कहीं प्रधान का जो है उसमें निगरानी भी होती है। लेकिन जिस नोटरी का जो वहां पर वंशावली जो दिया गया है जमीन को मोटेशन करने के लिए, उस नोटरी में ना तो ग्राम प्रधान का साइन है, ना ही मुखिया का साइन है, ना ही पंचायत समिति का साइन है। तो ऐसे में सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा होता है कि इटकी की जो पूर्व सीओ रही है रश्मि लकड़ा, वह सीधे तौर पर इसमें खेला खेल गई है और एक परिवार से मोटा रकम लेकर के दूसरे परिवार को नावल बता करके एक परिवार के नाम से जो है वह जमीन को मोटेशन कर देते। मोटेशन भी किस हालात में, सीधे तौर पर परिवार के लोग बता रहे थे कि ब्लॉक अंचल जो है वह 72 घंटा के लिए बंद था। इसलिए बंद था कि कोरोना काल का समय था। वैसे समय में हम लोगों को जो है अंधकार में रख करके हम लोगों को बिना बताए, बिना कोई नोटिस दिए, सूचना दिए जो है रश्मि लकड़ा ने 5.5 एकड़ हमारे चाचा, हमारे गोतिया के नाम से जो है वह कर दी है। अब ऐसे में इन लोगों का यह मांग है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और रश्मि लकड़ा को हम लोग तो किसी भी हाल पर छोड़ेंगे नहीं। ये तमाम चीजें हालांकि जांच पड़ताल का विषय है। ये जो आरोप जो यहाँ पर लगाएंगे वह परिवार का आरोप है। जांच पड़ताल के बाद जो भी नतीजा आएगा
वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और इससे पहले हम लोग इनके जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के गोतिया के लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की। खबर जब मैं बना रहा हूं, खबर बनाने तक गोतिया के लोगों ने जिनसे हमारी बात हुई, गोविंदा उरांव शायद नाम है उनका, उनसे बात हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बाहर हूं, बाहर से आने के बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा। उसी पश्चात हमारे संवाददाता ने जो है रश्मि लकड़ा से भी बातचीत करने की कोशिश की। 4 बार जो है उनको फोन लगाया गया, रश्मि लकड़ा ने फोन न उठाए। जैसे ही बातचीत हो पाती है पुनः आप लोगों को इससे संबंधित जो अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।